तमाम मुसलमानों को, तमाम आशिकान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम मुहिब्बान अहले बैत को एक बार हम सब की तरफ से मुबारकबाद पेश की जाती है। वो इसलिए कि आपके परवरदिगार ने हमारी इस मुख्तसर ज़िंदगी में हम पे एक बार फिर ऐसा करम किया कि हमें वो सात नाजुक और नादिर, वो मुबारक घड़ी और उसकी खुशी मनाने का मौका मिला कि जिसकी नज़ीर तमाम ज़मानों में, तमाम अदवार में अज़ल से अबद तक मिल ही नहीं सकती। ये मुबारक घड़ी वो घड़ी है, आप सब जानते हैं कि जब सरकार दो आलम का ज़हूर पुरनूर इस दुनिया में हुआ। अब इससे बढ़ के और क्या घड़ी होगी ख़वातीन व हज़रात। मैं सबसे पहले इस महफिल के आगाज़ में ही एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। मेरे मौला को ना इन महफिलों की ज़रूरत है, रहमतुल आलमीन को ना इस महफिल की या किसी मिदहत और अक़ीदत की मोहताजी है। मुझे इकरार है कि हम सब यहाँ पे दरअसल अपनी शफाअत की ख्वाहिश के लिए बैठे हैं। हम उस नज़र करम की एक ख्वाहिश लिए दिल में बैठे हैं कि जिसमें हमारी आखिरत की सरफराजी शामिल है। ख़वातीन व हज़रात, हम लोग जब इन महफिलों का हिस्सा बनते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारा कोई अमल ऐसा साले और मुकम्मल नहीं कि जो हमें शाफ़े महशर की शफाअत का हकदार बनाए। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ऐन जब हशर का मैदान तपा हुआ होगा तो आशिकाने रसूल के पास सिर्फ एक दरख्वास्त, एक वसीला होगा, और वो ये होगा कि ए साक़ी कौसर, मैंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी गुनाहों से आलूदा होकर गुजारी, मगर चंद घड़ियाँ तेरी मिदहत और अक़ीदत की महफिलों में गुजार के कहीं एक ऐसा लम्हा आया कि जब मुझ जैसे पत्थर दिल का दिल पानी बन के मेरी आंखों से बह गया। उन आंसुओं के सदके आज क़यामत में मेरी प्यास बुझा दे। मैं किसी तरह, किसी वसीले, किसी हुज्जत से तेरी कमली थामने का हक नहीं रखता, मगर मेरा इश्क और मेरी मोहब्बत जो मुझे तुझसे और तेरी आल से है, मुझे ये हक और हौसला देती है कि मैं तेरा दामन थाम थाम के तेरी शिफात और रहमत का तलबगार हूँ। ख़वातीन व हज़रात, इश्क मोहब्बत से ज़्यादा क्या कोई किसी किस्म की और हुज्जत से सिफारिश हो सकती है? मोहब्बत मुहम्मदी से बढ़ के कोई और मान या एतमाद नहीं हो सकता। ख़वातीन व हज़रात, इस एतराफ़ के साथ एक और दरख्वास्त ये है कि आप में से वो सब लोग जो इस महफिल को देख रहे हैं उस अदब को मलहूज़ खातिर रखें जो इन महाफिल के लिए मुक़द्दम है और नहायत ज़रूरी भी है। मैं शुरू में ही बताऊं कि हमारे चैनल ATV और उनके तमाम टीम के लिए भी ये एक बाकायदा सादत है, और मुझे यकीन है कि जिस नीयत से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, कबूलियत का दर यकीनन कहीं ना कहीं खुलेगा ज़रूर, और अल्लाह करे कि इसी से हमारे लिए उखरवी ज़िंदगी का कुछ तोशा और ज़ादे आखिरत का एक सिलसिला पैदा हो। ख़वातीन व हज़रात, मुझे इस महफिल की मेज़बानी का शर्फ व सादत हासिल है, मगर मेरे साथ ऐसे साथी मौजूद हैं कि जिनका इश्क, जिनके आमाल, जिनकी कारकर्दगी ख़ास तौर पे इश्क मुस्तफ़वी के सिलसिले में मुझसे बहुत आगे और बहुत बड़ी है। मैं सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवाना चाहता हूँ। मेरे दाएं जानिब मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा कव्वाल बैठे हैं, और पसंदीदा इसलिए कि माशाअल्लाह जब कव्वाली गाते हैं तो हम जैसे गुनाहगार भी वज्द और हाल की कैफियत में चंद लम्हों में आ जाते हैं। ये खुदा की देन है। मैं नाम ज़रूर आपके सामने लूँगा, वरना इनसे आज कौन वाकिफ़ नहीं है। शहबाज हुसैन और फैयाज हुसैन, कव्वाल बद्दो मली वाले और उनके इंतहाई असरंगेज़ हम नवा, और सादत इनकी ये है कि साथ इनके वालिद बैठे होते हैं, और इनके साए की वजह से मज़ीद अल्लाह ताला कबूल करता है ये शफ़क़त और ये फरमा बरदारी भी। ख़वातीन व हज़रात, मेरे बाएं जानिब सबसे पहले हमारी तो बेटियों की तरह हैं, और अल्लाह का करे कि सबको अल्लाह ताला नेक बेटियां अता करे, रिमशा खां तशरीफ़ रखती हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इस खित्ते की बात यह है कि इस खित्ते के लोगों ने, इस खित्ते के मुसलमानों ने जैसी मोहब्बत सरकार की है, यकीन कीजिए उम्मत मुसलमा के और किसी मुल्क में ये शिद्दत और ये अक़ीदत नहीं पाई जाती। छोटी छोटी बच्चियों के नाम जिस कदर ज़्यादा बड़े सग़ीर में कनीज़ फ़ातिमा और ग़ुलाम फ़ातिमा रखे जाते हैं, इसका रिवाज और कोई नहीं। और सोचिए, आकाज़ादी की ग़ुलामी और आकाज़ादी का कनीज़ होना, इससे बड़ा कोई रुतबा है। ये बच्चियाँ जो यहाँ बैठी हैं, ये उन्हीं बच्चियों की तर्जुमान हैं। रिमशा खां तशरीफ़ रखती हैं जो आज नातिया कलाम पेश करेंगी। उनके साथ दरमियान में
मेरी बहुत ही अजीज़ बहन, और बहन क्या, मैं तो इसको अपनी पीर बहन कहता हूँ, हमारे एक ही सरकार हैं, हम एक ही दरबार के मानने वाले हैं। वो सरकार भी मदीने में है, वो दरबार भी मदीने में है। मेरी पीर बहन हिना नसरुल्लाह तशरीफ़ रखती हैं, जिस महफिल में आ जाएं उस महफिल की शफाअत फिर यकीनन ही हो जाती है, इसलिए कि जिन्होंने खुद कहा कि अगर मेरा जिक्र होगा तो महफिल के तमाम हाजरीन की शफाअत मेरी जिम्मेदारी है, उससे बढ़ के और क्या हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अली वक़ार कादरी साहब। कहने को मेरे दोस्त हैं, मुझसे कम उम्र हैं, लेकिन हर लिहाज से मुझसे बड़े हुए हैं। मेरी रहनुमाई हर कदम पे फरमाई मामलात दीन और शरीयत में, और एक ही बात है जिसमें हम दोनों मुत्तफ़िक हैं, और वो है इश्क़ मोहम्मदी। इख्तलाफ ही नहीं कभी हुआ, ना इख्तलाफ की गुंजाइश निकली। जब कभी मैं गुस्ताखी करता हूँ तो हमेशा एक ही उज़्र सामने ले आता हूँ कि ये गुस्ताखी जो आपकी नज़र में गुस्ताखी है, दरअसल उसी इश्क से जन्म ले रही है। चुप कर जाते हैं, कभी नहीं डांटते। आपकी मौजूदगी इस महफिल में मेरे लिए तक़वियत का बायस है और मेरी गलतियों की तसीह का मुजिब बनेगी। ख़वातीन व हज़रात, मेरी दरख्वास्त है शहबाज हुसैन साहब से और फैयाज़ हुसैन बद्दोमली वाले साहब अपने हमनाओं के साथ मिलके कव्वाली से इस महफिल की तासीर और इस महफिल की कैफियत को शुरू में बढ़ा दें। बिस्मिल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मन कुजा, मन कुजा मन कुजा मन कुजा, तू कुजा मल कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू आता ही आता, तू कुजा मल कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन अमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बरी, पर तेरा या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा मन कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू कुजा मल कुजा, तू कुजा मल कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू
समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर है, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा तू गुजा मर गुजा। तू गुजा मन तू कुजा मल गुजा, तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन गुजा, तू गुजा मन। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा, खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामई, साइस जिब्रील अमी, या रहमतल लिल आलमीन। तू गुजा मन गुजा मन गुजा मन गुजा, तू 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 गुजा मन गुजा। ख़वातीन हज़रात, इस्लामी महीनों में से मुतबर्रक और मुक़द्दस महीनों में से एक महीना रमज़ानुल मुबारक का है। किस एहतमाम से हम रमज़ान के 30 यौम और वो तमाम रोज़े गुजारते हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जा रहा है, इसके एहतमाम में और बहुत सी चीज़ें शामिल होती जा रही हैं। माह रमज़ान की फ़जीलत और कदर और अहमियत एक बुनियादी नुक्ते की वजह से है कि ये नज़ूल कुरान का महीना है। रबीउल अव्वल पे ज़रा गौर कीजिए ख़वातीन हज़रात, रबीउल अव्वल वो महीना है जो ज़हूर साहिब कुरान का महीना है। आप ज़रा ये सोचिए कि अगर मुतबर्रिक रातों की बात करें तो लैलतुल कद्र की क्या फजीलत बयान की गई है, क्या कदर और अहमियत बयान की गई है, क्या रिफत बयान की गई है। इसलिए कि इस रात में कुरान शरीफ लौहे महफूज से बैतुल मामूर तक आया। यानी किस लिए आया? इसलिए आया कि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लैलतुल कद्र और बैतुल मामूर महज कुरान का पड़ाव है। कुरान की मंजिल क्या है? कुरान की मंजिल मेरे आका सरकार दो आलम का कल्बे अथर है। पड़ाव और मंजिल का फर्क देखिए। तकमील कुरान की, तकमील एक सफर कुरान तब होना है जब वो मंजिल तक पहुंचेगा। ये देखिए कि कल्बे अथर है कहाँ पे? सीनाए पाक में। और सीनाए पाक किस चीज का हिस्सा है? सरापाए पाक का। और सरापाए पाक का ज़हूर पुरनूर अपने तमाम जलाल जमाल के साथ किस महीने की किस साथ में आया? रबीउल अव्वल की 12 में। ख़वातीन हज़रात, तमाम मुबारक रातों का जिक्र कर लीजिए। उन रातों की अहमियत का कोई ना कोई पैमाना, कोई ना कोई स्केल मौजूद है। कहा गया कुरान में कि लैलतुल कद्र 1000 रातों से अफजल रात है। लैलतुल मिलाद के बारे में क्यों नहीं कुछ कहा गया? इसलिए कि वो पैमाना कहाँ से लाएं?
वो स्केल कहाँ से लाएं, कहाँ तोलें इस रात की अहमियत और इस रात की तकदीस को कि बयां हो सके और अक्ल इंसानी में आ सके कि जब साहिब कुरान का ज़हूर होना है, जब कुरान को अपनी मंजिल मिलनी है कल्बे अथर की शक्ल में, उस शब मिलाद की क्या रिफत बयान करें, वो तख़य्युल के लिए छोड़ दिया गया। और बात यह है कि ये तख़य्युल से मावरा बात है। इस महीने में जो हम चंद मखसूस दिनों के अंदर सिर्फ महफिल मिलाद करते हैं, मेरी दरख्वास्त तो ये है कि पूरा महीना ही इस जश्न और इस ईद में गुजरना चाहिए। वैसे तो हर सांस किसी भी आशिक रसूल की ज़िक्र रसूल में गुजरती है। मेरे साथ मौलाना अली वकार कादरी साहब मौजूद हैं। मौलाना, मैं अगर गफूर इश्क में किसी हद से आगे गुजर जाऊं तो मुझे मना न कीजिएगा। इश्क की हदूद अभी तक किसी कयूद में शामिल नहीं है, मगर अगर आप मुख्तसरन रोशनी डालें आज की महफिल की अहमियत और इस महीने की अहमियत पे, तो मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों का भला होगा। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुबारक है ये माह, मुबारक है ये सातें, और अल्लाह की तौफ़ीक पर हम शुक्र अदा करते हैं कि इन सातों को उसने हमें तौफ़ीक अता फरमाई कि उसके महबूब का जिक्र करें। ATV की पूरी टीम इस प्रोग्राम के इनेकाद पर लायक के सद मुबारकबाद। इकबाल कहते हैं कि इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क कुल, इश्क शाखो, इश्क नखलो, इश्क गुल। और तरतीब यूँ बयान करते हैं कि खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। अब हमने उस मामला से हम निकल आएँ, इश्क वारफ्तगी की कैफियत में आ जाए, और ये कैफियत सहाबा कराम की थी इस माह के अंदर। आप अंदाज़ा फरमाएँ, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, सहाबी एक हज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हस्सान बिन साबित से नात पाक मुलाहिज़ा कर रहे थे। माह रबीउल अव्वल ही था। इसी महीने में कोई घड़ी होगी, मुबारक घड़ी, वल्लाहु आलम कौन सी घड़ी थी। नात सुन रहे थे और हज़ूर ख़ुद अपने मिंबर से नीचे तशरीफ़ फरमा थे। मिंबर मुस्तफ़ा पर हज़रत हस्सान बिन साबित तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा कराम का मजमा था और हजूर की नातें पढ़ी जा रही थी। ठीक हो गया। अब और हुजरे में मस्जिद नबवी थी, जो कि हुजरे में अज़वाज मुतहरात भी लाजमन सुन रही होंगी। ये वो ख़ास एहतमाम था जो इन अय्याम में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से फरमाया। सुन्नत हो गया, मसनून हो गया, अपना मनसूस हो गया, नस से साबित हो गया हदीस पाक की कि ये लाजिम है। देखें ना, किसी भी उम्मत कुरान मजीद के अंदर आप अगर गौर फिक्र फरमाएँ तो एक पूरा तसलसल है, पूरा तसलसल है। अल्लाह ताला किसी को थोड़ी सी नेमत देता है तो उसको कहता है भाई चीखो, पुकारो और मेरी इस नेमत का शुक्र अदा करो। फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, हर अल्लाह की दी गई नेमत का जिक्र अदा करो। जब ईसाइयों को दिया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि बारी ताला मायदा नाजिल फरमा खाना, तो अल्लाह ने क्या, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दुआ करते हैं कि बारी ताला हम पर मायदा नाजिल फरमा, और वो दिन जिस दिन तुम मायदा नाजिल फरमाएगा यौमिन ईदिन, हमारे लिए वो ईद का दिन होगा, वाले अव्वलना व आखिरना, हमारे पहलों के लिए भी ईद होगी और हमारे बाद वालों के लिए भी ईद होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस दिन फ़िरौन की कश्ती से वो फ़िरौन के जुल्म व सितम से लेकर निकले हज़रत मूसा अपनी कौम को, तो जैसे ही निकले दरियाए नील को आगे क्रॉस करके निकले तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर वही नाजिल कर दी, और वही कुरान में भी कोड हुई कि वइज़ नज्जयनाकुम, हमने तुमको निजात दी। किससे निजात दी? फ़िरौन के अजाब से निजात दी। लिहाजा कौम को कहें कि शुक्र अदा करें। एक तसलसल है, जो है बढ़ती है, एक तसलसल है, तसलसल है। उसके अलावा तमाम नबियों के लिए जब उनका ज़हूर हुआ, जब किसी भी कौम को खुदा के एहसान की वजह से किसी अजाब से निजात मिली, तो वो ईद है। खुदा का सबसे बड़ा एहसान कायनात पे ये है कि उसने अपने महबूब को इस कायनात में भेज दिया, और ख़ुसूसी तौर पे मुसलमानों का तो ये कुरान भी कहता है कि मैंने तुम पे एहसान किया कि तुम में से तुम पे अपना महबूब एक नबी और रसूल भेज दिया। एहसान का शुक्र जितना अदा किया जाए कम है। ये एहसान इतना बड़ा है, इस एहसान की शक्ल इतनी बड़ी है जिसकी कोशिश में हम लगे रहते हैं। मौलाना, आपने इतनी चीज़ों की तरफ, अभी मेरा रुख बदला है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम में आगे बात आएगी। खसूसी तौर पे हज़रत हस्सान बिन साबित का जिक्र आएगा, जो कि शायर रसूल भी हैं और नात खाने रसूल भी हैं। मगर इस वक्त अकीदतों और मोहब्बतों से मामूर इस महफिल में मैं अब दरख्वास्त करूँगा अपनी बहन हिना नसरुल्लाह से और अपने भाई महताब हसन से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बहज़ूर सरवर सरवरा नातिया कलाम पेश करके दुनिया और आखिरत की सरफराजी समेटें। मदीना
मरकज़े मेहरो वफा है मदीना मरकज़े जूदो सखा है मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़ क्योंकि मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है मेरे आका का रोज़ा मदीने में है या हबीब या फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो काश सरकार एक बार मुझसे कहें अब तेरा मरना जीना मदीने में है अब तेरा मरना जीना मदीने में है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरवरे दो जहां
ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम जिस बुनियादी मकसद के लिए हम बैठे हैं वो जश्न सरकार दो आलम मनाने के लिए बैठे हैं, और बग्गा जी को भी हमने इसी सिलसिले में बुलाया है। गीत कंपोज करते हैं, बहुत सी कौमी नौइयत की चीज़ें कंपोज करते हैं, शायरी को बहुत उम्दा नगमे के कालिब में ढालते हैं, मगर जब कभी नात को छूते हैं तो उस तक़द्दुस और अक़ीदत के साथ कि जो उसका हक़ है। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा कि बातें हम बाद में करते रहेंगे, आपकी हाज़िरी के लिए लाजिम है कि सबसे पहले बारगाह रसालत में एक नात पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में आँखों से बोलता हूँ, आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में आँखों से बोलता हूँ, आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में। मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ गया हूँ, खुद से बिछड़ गया हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में आँखों से बोलता हूँ, आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में। महसूस हो रहा था सदियां सिमट गई हैं, महसूस हो रहा था सदियां सिमट गई हैं, सदियां सिमट गई हैं, कुछ देर ही रहा हूँ, कुछ देर ही रहा हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में आँखों से बोलता हूँ, आँखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफ़ा में। चश्मे तर से जारी
छुप के रो रहा हूँ, छुप छुप के रो रहा हूँ, दरबार मुस्तफा में आंखों से बोलता हूँ, आंखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफा में आंखों से बोलता हूँ, आंखों से बोलता हूँ, दरबार मुस्तफा में मैं चुप खड़ा हुआ हूँ, दरबार मुस्तफा में। जज़ाकल्लाह। बगा जी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, हम दरअसल सरकार के हुस्न व जमाल का जो तस्करा सुनते हैं, और चूंकि वो भी मजाज का रूप है और हम भी मजाज का रूप हैं, तो जैसा दिल उनकी तरफ खिंचता है बयान से बाहर है। मुझे लगता है कभी कभी परवरदिगार भी कहता होगा कि मेरे बंदे जो हैं वो मेरे महबूब के किस कदर इश्क में डूब जाते हैं और खुदा न खास्ता कहीं मुझे भूल जाते हैं। मगर मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस महफिल में जहां महबूब का तस्करा है, तो जिसने उन्हें महबूब किया, जिसने उन्हें तख्लीक किया, जिन्होंने शाहकार को बनाया, हम पे रहमत बना के उतारा, हम पे हमारे शाफे की शक्ल में उतारा, उसके सिलसिले में एक हमदिया कलाम आप और हिना की आवाज़ में शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाहु 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 कहना हरदम, अल्लाहु दुख ना कोई गम, अल्लाहु वसदा अंदर, अल्लाहु अल्लाहु कहना हरदम, अल्लाहु दुख ना कोई गम, अल्लाहु वसदा अंदर, अल्लाहु मस्त कलंदर, अल्लाहु अल्लाहु जे बंदे राजी रहना, जे फिक्रां विच नहीं पैना, ते फड़ ले ओदा बल्ला, तू बह के कलम गल्ला, ते कर ले अल्लाहु 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 दम 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 दम, अल्लाहु दम दम, अल्लाह सोनिया मुश्किल हल कर दे, रहमत कुल जहाना जिन्ना पाया बशारत उल दुनिया, उनावा माना साडे मानो रहमत दी कजर थी, तेनू तेरी सतारी आवाज़ सताई, परेशानियां सब दियां तू कर दे, तेनू तेरी शान नवाज़ सताई। अल्लाहु वेली जानी, अल्लाहु दुनिया फानी, अल्लाहु कादा शक्के, अल्लाहु और रमज़ा वाला रब है, जिदे कब्ज़े विच सब है, ओदा रुतबा है आला, खतावा बख्शण वाला, तू जप ले अल्लाहु 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 जे देखा मैं अमला बल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा मैं अमला बल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा तेरी रहमत बल्ले 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 बल्ले, अल्लाहू अल्लाहू
बचवन वाले मौते है तू हाथ पकड़न वाला अल्लाह 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 तीनों हजरात, आप ATV की 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में होने वाली खसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और आपको ये सादत हासिल है। प्रोग्राम मुख्तलिफ नौयतों के होते हैं, तब आप नाज़िर होते हैं। आज आप यहाँ से इनाम, इकराम और शफात हासिल करके जाएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। हमारे साथ हमारे साथी भी मौजूद हैं। मैं मौलाना अली वकार कादी साहब आपसे एक सिर्फ लोगों की मालूमात के लिए पूछूंगा कि जश्न मीलाद के अज्जाए तश्कील क्या होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज्जाए तश्कीली देखें डॉक्टर साहब, ये तो एक मोहब्बत, इश्क और जज्बाती इवेंट है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर, बाल मुबारक और इमामा मुबारक से लेकर नालैन पाक तक जिसका जिस चीज़ की तारीफ़ हमद सना करने के लिए दिल करे वो उसके इजाए तरकीबी। बेशक बेशक। तो इसके इजाए तरकीबी को महदूद तो नहीं किया जा सकता। मौलाना, मेरा पता क्या ख्याल था कि आप कहेंगे अज्जा क्या, एक ही जुज़ है, वो है खालिस मोहब्बत। बिल्कुल। बस खालिस मोहब्बत जब शामिल हो जाए इस जश्न में तो फिर बाकी क्या रह जाता है? बाकी हर सौता वहीं से सारा इजहार इसी एक वो जो फलसफा इश्क है ना, बिल्कुल उसी के गिर्द घूमता है। मैं आपको एक छोटा सा बात अर्ज करूँ। उर्वा बिन मसूद, उर्वा बाद में सहाबी हो गए, जब सहाबी नहीं थे तो ये जासूसी का निज़ाम करते। जी हाँ। इनको जासूसी के लिए भेजा लोगों ने कि आप जासूसी करें कि हमने सहाबा कराम पर और मुसलमानों पर हमला करना है, किस तरीके से इनको शिकस्त दी जाए। वो आए, उन्होंने कुछ दिन जासूसी की और जाकर बयान दिया। वो बयान में अर्ज़ करने लगा हूँ, उसका खुलासा जाकर वो कहते हैं कि ऐ लोगों, मैंने बड़े बड़े दरबारों में गया, बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, सफारत की, बादशाहों के, उनके मुरीदीन के, शयूख के साथ, रियाया के बादशाह के साथ मोहब्बत के बड़े मनाजिर देखे, लेकिन जैसी मोहब्बत और जैसा इश्क मैंने मोहम्मद के असहाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देखा है, नहीं देखा। कहता है कि वो लुआब दान फेंकते तो लड़ाई पर जाती कि किसी की हथेली के ऊपर आ जाए, आगे हथेली आ जाती। वो बाल कटवाते तो कोई बाल ज़मीन पर नहीं गिरने देते। वो वुज़ू फरमाते तो वुज़ू का जो पानी, उसका पानी बच जाता और वो ज़मीन पर टपकता तो उसके लिए करीब था कि लड़ पड़ते वो, और जिसके हाथ में कतरा आ जाता वो कतरा मल लेता और जिस्म पर मल लेता, और जिसके हाथ में कुछ ना आता वो उसके हाथ पर हाथ मल लेता जिसके हाथ में कतरा। सर जी, दो चीज़ें लाजवाल हैं, एक खुदा की कुदरत और अजमत और एक उसके महबूब की मोहब्बत, कोई कमी नहीं आ रही और लाजवाल है बिल्कुल। तो उसने नतीजा डॉक्टर साहब ये निकाला, वो कहता है कि जब तक ये मोहब्बत सलामत है तुम सोच लो कि मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते। और सर ये महाफिल भी इसी मोहब्बत के फ़रोग़ के मकासद को सामने रख के की जाती हैं। ख़वातीन हज़रात, अमूमन किया यह जाता है कि जिसको मेज़बान बना दिया जाता है वो दूसरों को मौका देता है। मेरी आदतों से आप वाकिफ़ हैं, मैं कहाँ किसी को मौका दूँगा, और आज मौका जाने दूँ। यहाँ से कवाली पेश हो रही है, वहाँ से नातिया कलाम, और फिर मौलाना ज़ूफ़शानियाँ कर रहे हैं अपनी इल्मियत की। सोनिया संग तेरे आपे जा लड़ियाँ, सोनिया संग तेरे आपे जा लड़ियाँ, मैं तां देंदी रही दुहाइयाँ, तक के तेनू चपकन पुलियाँ, मैं तां अखां बहुत हटाइयाँ, हुण ज़ारो ज़ारी अथरू डेगन, ए भैड़ियाँ हिजर सताइयाँ, तेरे हिजर दा है एक औखा फा, गल्लां बाकी सबे सुखालियाँ ने, मैनू भुल गए तमें सोने चांदियाँ दे हिरसां दीद दियाँ मैं पालियाँ ने। इस पासे मैं बच्चियां वांग विलकां, इस पासे मैं बच्चियां वांग विलकां, उधर तू ते विच ए जालियां ने। मदहोश बना दे महबूबा तेरी मस्त निगाह दे सदके, बिस्मिल बन के तड़पा दे तेरी नाजो अदा दे सदके, आ नाजा वाले आ सामने आ, दुख तेनू सुनानू जी करदा,
कुंड विच ना छुपा अज मुखड़े नू, मेरा जान तो जान नू जी करदा वे लाली तेरे मुख दी गुलाबां विच नहीं, मस्ती तेरी अखां दी शराबां विच नहीं, जिक्र इस जमाल दा किताबां विच नहीं, ते हुस्न तेरा सोनिया हिसाबां विच नहीं। वाह तक ऐब मेरे ना भुल जाई मैनू, पीरा कर मंजूर मूँह कालड़ी नू, तक ऐब मेरे ना भुल जाई मैनू, पीरा कर मंजूर मूँह कालड़ी नू, ते की होया जे गल ना लावें एक हथों पलियों खालड़ी नू, चाती करम दी मेरे वल मार पीरा, मैनू रख लै लेखां सुतियां विच, चाती करम दी मेरे वल मार पीरा, मैनू रख लै लेखां सुतियां विच, बेड़ा लग जाए मेरा भी पार पीरा, कमी समझ के रख लै जुतियां विच, बेड़ा लग जाए मेरा भी पार पीरा, कमी समझ के रख लै जुतियां विच, ते मैं तां लुट्टियां तेरियां विछोड़ियां दी, मैनू रख बूए दियां कुत्तियां विच, पीरा मैं कुत्ती दरबार दी, रहसा मुर्शद मुर्शद पुकार दी, पीरा मैं कुत्ती दरबार दी, जिंद जान तेरे तो वार दी। वाह ख्वातीन हज़रात, वाह कैसा भी पुरस्सर कलाम क्यों ना हो, तरन्नुम और साज और जोश और वफूर उसको कितना बढ़ा देता है, ये आपको शहबाज हुसैन और फैयाज हुसैन समझाते हैं। और साथ ये भी ज़हन नशीन रखें कि ये डॉक्टर साहब का अपना कलाम था जो अभी इन्होंने पेश किया। ज़ाहिर है मांग के नहीं लोगों की चीज़ें पढ़ता। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी। गुंजाइश तन की सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए, फिर सामने तस्वीरें मुहम्मद कर दी। चार सू तीरगी तीरगी, चार सू तीरगी तीरगी, रोशनी या नबी, रोशनी या नबी, हर तरफ मौत की संग दिली, हर तरफ मौत की संग दिली। जिंदगी या नबी, जिंदगी या नबी, या नबी 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 या नबी। इल्म का कहते हैं, अमल का कहते हैं, इल्म का कहते हैं, अमल का कहते हैं। सोच वीरान है, अकल बेजान है, इल्म का कहते हैं, अमल का कहते हैं। सोच वीरान है, अकल बेजान है। ये तदब्बुर तफक्कुर की चारागरी, ये तदब्बुर तफक्कुर की चारागरी। आ गई या नबी, आ गई या नबी, या नबी 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 या नबी। हम तो भूले हैं कुरान की तालीम को, हम तो भूले हैं कुरान की तालीम
सब इबादत भी है जाहिरी जाहिरी हमके भूले हक कारिम को हम मुसाफिर हैं और राह भूली हुई हम मुसाफिर हैं और राह भूली हुई रहबरी या नबी रहबरी या नबी 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद वाला अलैहि वाला वसल्लि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद बलगल उला बेकमालही कशफत दजा बेजमालही हसनत जबीयक सालही सल्लू अलैहि वालही अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व मौलाना मोहम्मद व मौलाना दुनिया में कितने ही वजीफ़े हैं, कितने ही औराद हैं, कितनी ही मंजिलें हैं जो लोग इंसानों को, आदमियों को, मुसलमानों को पढ़ने के लिए देते हैं। मगर मौलाना अगर मैं ये कहूँ कि मेरे मौला का भी एक वजीफ़ा है और उसके फ़रिश्तों का भी एक वजीफ़ा है और वो है दरूद पाक। सोचिए, ये वो वजीफ़ा है जो अल्लाह ताला खुद करता है, अपने फ़रिश्तों से करवाता है और हमें तलकीन करता है कि तुम ये करो। मौलाना ये बताइए, कुछ नातों को, कुछ कसाइद को भी तो ऐसी मंजिलत मिली कि उन्हें अब दरूद शरीफ का दर्जा हासिल है और कसीदा बुर्दा शरीफ की तरफ मैं आ रहा हूँ। अगर थोड़ी सी उसकी मुख्तसर तारीख शामिल कर दी जाए तो बड़ी मुनासिब बात रहेगी। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े आशिक थे और फालिज के मर्ज में मुब्तला हो गए, बीमार रहे, साल हर साल बीमार रहे, बिस्तर मर्ग पे थे, बिस्तर पे थे। तो उस दौरान जब इश्क के मतलब वो सीने के अंदर जब आशिक के भामड़ मचते हैं ना, तो उसका इजहार कई तरीक़ों से होता है। तो उनका इजहार ये हुआ कि उन्होंने ये कसीदा लिख दिया, नातिया कसीदा अरबी ज़ुबान में लिख दिया। अब जैसे ही वो कसीदा मुकम्मल करके सोए, उसी रात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ख्वाब में तशरीफ़ ले आए और हजूर ने फरमाया कि अब बुसीरी मुझे वो कसीदा सुनाओ जो तुमने मेरे लिए लिखा है। हज़रत इमाम बुसीरी ने वो कसीदा सुनाया। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वो कसीदा इस हद तक पसंद आया कि आपने अपने कंधे मुबारक से चादर उतारी और हदियतन तोहफ़तन शरफुद्दीन बुसीरी को वो चादर पेश की। तो अरबी में उस चादर को बुर्दा कहते हैं। उस चादर हजूर नबी अकरम की चादर के निस्बत से इसको कसीदा बुर्दा कहते हैं। और इमाम शरफुद्दीन बुसीरी सुबह जब उठे तो वो चादर भी सराहने थी और हजूर ने जाते हुए वो साल हर साल की बीमारी पे बस दस्ते शफा फेर दिया था, हर शय जाती रही। तो बस उस दिन जब सुबह उठे तो गलियों में फिर रहे थे डॉक्टर साहब, लोगों ने कहा ये साल साल से बीमार बुसीरी को क्या हो गया? उन्होंने कहा रात को शिफा देने वाला आ गया। बेशक। और आज ख़वातीन और हज़रात, इस जश्न में, इस महफिल में, इस उम्मीद और कामिल उम्मीद के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ को सुनिए कि हमारी भी तमाम बीमारियां, हमारी भी तमाम कमज़ोरियां, हमारी तमाम कमियां इसी कसीदे के सदक़े में और सरकार दो आलम के वसीला जमीला से यहाँ से उठने से पहले हल हो जाएंगी मुश्किलें, दूर हो जाएंगे गम। और क्या अजब है कि हम में से किसी की दस्तक दर कबूलियत को खोल दे। मैं दरख्वास्त करूँगा रिमशा खां को और उनके साथ सहर अली बग्गा साहब को
वाकई इस कन्विक्शन के साथ साथ पढ़िए कि कम से कम हमारे गुनाहगारों की कोई शफात की सूरत निकल आए। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बेइंतहा उम्दा। मैं सर वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, पता नहीं कबूलियत की घड़ियां हैं, इससे बेहतर दिन कायनात में कोई नहीं आएगा, ना आया है बिल्कुल। और आज मुझे यकीन है कि जो दरियाए रहमत है वो मुकम्मल जोश पे होगा। और ये वो महफिलें हैं, यकीन कीजिए रचती ज़मीन पे हैं, अर्श वाले झुक झुक के देखते हैं कि देखो ये लोग हमसे आगे बढ़ गए। आपको एक कलाम है जिसमें तौबा और इस्तग़फ़ार मांगी गई है। तो सर हमारा लालच वही रहेगा और मेरे ख्याल में इसी वक्त में इसको शामिल कर लिया जाए। जी बिल्कुल। माफ करी तू मौला, माफ करी, माफ करी तू मौला, माफ करी। अदल करेना इंसाफ करी, बस माफ करी तू मौला, माफ करी, माफ करी तू मौला, माफ करी। ना मैं अमल कमावा, ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा। तेरी जान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी
दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं। की करा कोई राह नजर ना आवे मैनू, तेरे बाजो मौला कौन बचावे मैनू। मेरे चार चुफेरे होए दुखां दे हनेरे, हुण कर दे सवेरे मौला माफ करी तू, मौला माफ करी तू, मौला अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी। ना मैं अमल कमावा ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुण कोई ना जदों सोचा शर्मावा। तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी, सुन अर्ज तू मेरी मौला माफ करी तू, मौला माफ करी तू, मौला अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी तू, मौला माफ करी तू, मौला अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी तू, मौला माफ करी तू, मौला अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी। बका जी, मैं एक और शुक्रगुजारी ये है आपसे कि आपने ख़ास तौर पे ATV को चुना और उनकी इस खसूसी ट्रांसमिशन को चुना जो आपकी अब चंद नई चीज़ें हैं बिल्कुल, जिनमें से एक आपने कंपोज की है हमारी बच्ची रिमशा खां के लिए। कलाम पीर नसीरुद्दीन नसीर गोल्डा शरीफ वालों का है, आवाज़ आपकी है और धुन आपकी नहीं है। धुन उनकी है जिन्होंने आपके दिल पे, आपके जहन पे से उतारा। बिस्मिल्लाह। माहे मदीना वो शाहे वाला, माहे मदीना वो शाहे वाला, माहे मदीना वो शाहे वाला, माहे
काबे में खड़ा है खुद कमली वाला माहे मदीना वो शाहे वाला माहे मदीना वो शाहे वाला। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, इन्होंने ये जो संभालने की बात की है, जैसे हजूर ने संभाला, एक शिकारी ने हिरन को शिकार कर लिया। हजूर उधर से गुजरे तो हिरन चीखो पुकार कर रहा था, उसके पास गए, आप सबकी ज़ुबानें समझते थे, तो हिरन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उस सामने गार में मेरे बच्चे हैं, इससे इजाज़त ले दे, मैं बच्चे भूखे हैं, दूध पिलाऊँ। आप उसको कहते हैं कि शिकारी से जाने दें। वो कहता है कि अगर ये चली गई तो मेरे पास क्या ज़ामिन है, मैंने तो शिकार करके इसको रखा है। तो आप फरमाते हैं इस हिरनी को जाने दे, इसके वापस आने तक मैं बतौर ज़ामिन तेरे पास बैठ गया, पास खड़ा हूँ। बिल्कुल। वो दूध पिला के आई तो आप उठे, कहा कि अब मुझे इजाज़त है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ? आपने कहा इसको आज़ाद कर। उसको आज़ाद किया तो वो अगली टांगे उठाती थी और हदीस के लफ्ज़ में पिछली उठाती थी, और अल्लाह ने उसको ज़ुबान दी और कहती थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और तू ही अल्लाह का रसूल। बेशक बेशक बेशक। सर चरिंदो परिंद उसकी बड़ाई क्यों ना बयान करें। मैं सर अपने मुल्क के तनाजुर में एक बात करूं, इससे पहले कि हम महफिल के अख्ताम की तरफ पहुँचें। ख़वातीन हज़रात, इस साल में हमने 2 बहुत बड़े नात गो फ़नकारों को इस महफिल से, इस बज़्म से उठते हुए देखा है। मेरा इशारा जनाब अमजद फरीद साबरी साहब की तरफ और जनाब जुनैद जमशेद साहब की तरफ है। मुझे बहुत से पिछले दिनों से हम मुस्तकिल उनकी बेवक्त मौत का तस्करा करते हैं, उस पर अफसोस करते हैं। साहिर अली बग्गा जी, मुझे भी किसी ने कहा तो मैंने बड़े ही डरते डरते कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे अफसोस नहीं है, और इस वजह से नहीं है कि इस साल जश्न मिलादुन नबी जो 7वें आसमान पे होगा, वहाँ वो दोनों बैठ के अपने सरकार के सामने अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। सर हमने बहुत सुन लिया, अब अजर उनको मिलेगा कि वहाँ पे अमजद फरीद साबरी की कवाली गूंजेगी और जुनैद जमशेद की नात की आवाज़ बुलंद होगी। और कैसे मुमकिन है कि ना हो? जिसने सारी ज़िंदगी मिदहत सरकार में गुजार दी, तब क्या उसको कोई अजर ना मिलेगा? ये मुमकिन ही नहीं है। ख़वातीन हज़रात, अजर की बात हो रही है। लालची और हरीस मुझ जैसे लोग हर काम ये सोच के करते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। मेरा आज का काम भी मेरे हिर्स, मेरे लालच, मेरी गर्ज की वजह से है। एक कोशिश है, मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ तमाम का जिन्होंने मौका दिया। सारी किस्सा ये है कि किसी लम्हे में जमीला वसीला से एक शफाअत की सनद मिल जाए, एक गारंटी मिल जाए। ख़वातीन हज़रात, वो तमाम लोग जिन्होंने ये ट्रांसमिशन देखी, वो तमाम लोग जिसमें शामिल हुए, वो तमाम लोग जो कि इसके इह्तमाम में दिन रात लगे रहे, एक ही उनके लिए दुआ है कि उस सरकार के सदक़े, अपने हबीब पाक के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े, और तुझे तेरी गैरत को कैसे गवारा है कि उसका सदका मांगे कि जिसके इश्क में तू गिरफ्तार है और तू खाली झोलियों को ना भर दे। मुमकिन ही नहीं है। तेरी गैरत रब्बी को किस तरह गवारा होगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान होगी, हमारी परेशानियां दूर होंगी, हमारी बीमारियों को शिफा में तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मेरी दरख्वास्त अपने दोनों अजीज़ों से, शहबाज से और फैयाज से और उनके साथियों से है कि वही एक सदा, वही एक दस्तक, वही एक दुआ, वही एक मुनाजात, वही एक हाजत कि हमारी झोली सरकार दो आलम भरते हैं। बिस्मिल्लाह। शाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे
हबीबे खुदा के लिए शाहे मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा के लिए। हजूर गुंजाए उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारा दर का गदा हूं तो भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ये भर दो झोली, 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 हम सब की भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, भर दो झोली हम सब की भर दो झोली। मेरी ताजदारे मदीना। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना प्यार नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी, तुम जमाने मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी। भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली कुछ नवासों का, कुछ नवासों का सदका था हो, कुछ नवासों का ये दर पे आया हूँ बनकर सवारी। कुछ नवासों का दर पे आया, कुछ नवासों का सदका था, ओ दर पे आया बनकर सवाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बजा ली, बचा ली। तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा ETV सारे रंग हमारे।